इसलिए जो लोग जलसे को अभी बहुत ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, जलसे ही को टारगेट कर रहे हैं, जलसा ही बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे किशनगंज कटिहार में जलसा बहुत होता, उसको बंद कर देना चाहिए। गलत। उर्स में अगर औरतें आ जाए तो उर्स को मना नहीं करना चाहिए, औरतों को मना करना चाहिए। अब शादियों में जा रही हैं औरतें, शादियों में शादी नहीं करनी चाहिए ना। ये शिवानी साहब की हिम्मत है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उर्स में बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा व रिदवान ने लिखा कि अगर अच्छी जगह पर गलत चीजों का इख्तिलात हो तो उस चीजों को रोको। जैसे मस्जिद में औरतों से फितना होने लगा तो औरतों से मस्जिद को पाक कर दिया गया, मस्जिद को नहीं बंद किया गया, मस्जिद को नहीं बंद किया गया। इसलिए जलसा निजाम मुस्तफा को लोगों के ज़हनो फिक्र तक पहुंचाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसे बंद नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इसमें जो हराम है, फिस्क है, फुजूर है, उसको रोकना चाहिए। और इस फिस्को फुजूर को वायरल करने में अहम रोल मीडिया का है, इसलिए जलसे से मीडिया को तो पहली फुर्सत में रोक देना चाहिए। मीडिया वाला जो बुझाता है वही बोल देता है अपना थंबनेल। उसमें क्या हो रहा है शिवानी साहब के जो बोल रहा है, एक तो ये कि मैंने बहुत पहले कहा था फतावा रज़विया के हवाले से कि खतीब के लिए आलिम होना लाजिम है। गैर आलिम कब इस्लाम को डुबोएगा पता भी नहीं चलेगा, पहली शर्त तो ये है। लेकिन वो जो मीडिया वाले हेडिंग डालते हैं वो गैर आलिम होते हैं। जब बोलने वाले गैर आलिम हो गए तो मीडिया वाले, वो तो चैनल वाले, उसे बैकग्राउंड नहीं पता होगा। आज अगर किसी ने इस्लाह की तो इसका यह मतलब नहीं कि वो लड़ाई कर रहा, वो इख्तिलाफ कर रहा, उसका मुजादला नाम देना, फाइटिंग नाम देना और बदगुमानी करवाना, फैलाना। खुद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह हुदैबिया पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, सुलह हुदैबिया के मौके पर, जब हम हक पर है तो सुलह क्यों कर रहे हैं? सपोज दैट मीडिया वाले होते तो लड़ाई दिखा देते, देखिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला ने हजरत अबू बकर को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप कहिए ना नबी को सुलह क्यों कर रहे हैं जब हम हक पर हैं। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो, बस बोलो मत, इख्तिलाफ मत करो, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला तौरात पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया। हजरत आयशा और हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से थी रदियल्लाहु अन्हु। किसके अगेंस्ट में? हजरत अली के अगेंस्ट में। मीडिया वाले होते थे क्या करते, एक दूसरे के खिलाफ तलवार ही दिखा देते कि इन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा ने जो चैनल पर और तस्वीर पर जो हराम का फतवा दिया है, उसकी दूर अंदेशी हिंदुस्तान के उलमा समझे या ना समझे, मिस्र के बहुत बड़े आलिमों में से एक आलिम दुक्तूर महफूज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मौक़िफ़े ताजुश शरिया को उलमाए आलम अपना लेते तो दुनिया की मौजूदा शक्ल जो इश्तिहारों में कबाहतों के साथ दीवार पर और पोस्टरों पर नजर आ रही है, ये शक्ल नजर नहीं आती। कौन कह रहे हैं? ये मिस्र के आलिम कह रहे हैं कि मौक़िफ़े ताजुश शरिया तस्वीर हरामी है, सीधा सीधा तस्वीर हराम है। अगर इस फतवा को दुनिया के उलमा अपना लेते तो ये जो चैनल पर आप दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है, ये शक्ल, ये कबाहत आज मुस्लिम घरों में दाखिल नहीं होती। इसलिए जलसों से पहली फुर्सत में चैनल वालों की मुकम्मल पाबंदी लगा दे। एक भी चैनल वाला हरगिज नहीं होना चाहिए।
मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा मुअल्लिम बनाकर। अच्छा, उनका जुमला सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 काम दिया मुसाब बिन उमैर को। पहला काम, अन युक़रिअहुमुल कुरआन, मदीने वाले को कुरान पढ़ाइएगा। दूसरा काम, वयुअल्लिमहुमुल इस्लाम, मदीने वाले को इस्लाम सिखाइएगा। तीसरा काम, वयुफ़क़्क़िहुम फ़िद्दीन, मदीने वाले को दीन समझाइएगा। लफ्ज देख लेगा, कुरान पढ़ाएं, इस्लाम सिखाएं, दीन समझाएं, ये 3 वर्ड हैं। और ये 3 गैर आलिम के बाल के नीचे दाखिल भी नहीं होगा। और ये तीनों अपने आप में बहुत माना खेज है, क्योंकि नबी का जुमला है भाई। और नबी उस जात को कहते हैं जिनका जुमला कलामे इलाही के बाद सबसे ज्यादा जामे, माने, फसीह और बलीग माना जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुमला और सेंटेंस है अन युक़रिअहुमुल कुरआन। मैं ये वजाहत कर दूं, कुरान पढ़ाइएगा। तो कुरान में तो सब कुछ है ना, मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हमने कुरान में हर चीज का रोशन बयान कर दिया। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, छोटी चीज को भी नहीं छोड़ती, बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ती। तो कुरान में तो सब कुछ है। इसके बाद इस्लाम का लफ्ज क्यों आया, ये काबिल गौर है। जब कुरान में सब कुछ है तो इस्लाम सिखाइएगा, उसके बाद ये लफ्ज क्यों आया। कुरान में इस्लाम दाखिल है, बल्कि कुरान सरापा इस्लाम है। इस्लाम कुरान है, कुरान इस्लाम है। मगर ये लफ्ज नबी ने इसलिए कहा कि अन युक़रिअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ाइएगा। तो कुरान पढ़ाने वाला और कुरान पढ़ने वाला ये दोनों काफिर हो सकते हैं। इसलिए नबी ने दूसरा जुमला कहा, वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये सिर्फ इस्लाम नहीं है। जैसे मिस्टर गांधी कुरान पढ़ता है, काफिर लोग भी मुस्तशरिकीन बाज़ाब्ता कुरान पढ़ते हैं। यहूदियों के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसे, बहुत बड़े बड़े मदरसे यहूदियों के। तो कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये इस्लाम नहीं। वरना ये दारुल उलूम देवबंद वाले, ये नदवा वाले, ये सहारनपुर वाले, ये भोपाल वाले, इन सबको मुसलमान होना चाहिए। इनफैक्ट दे आर नॉट बिलीवर्स, दे आर नॉट मुस्लिम। इसलिए नबी ने दूसरा लफ्ज वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। अच्छा, इस्लाम सिखाइएगा के बाद वयुफ़क़्क़िहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। ये लफ्ज इसलिए आया कि इस्लाम दिखता तो है कि वो नमाज पढ़ रहा, हाँ मुस्लिम है, लेकिन वो नमाज दिखावा के लिए पढ़ रहा, बचने के लिए पढ़ रहा, बचाने के लिए पढ़ रहा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। जलसा कराना इस्लाम से, मगर जलसे का मकसद जमाना, जमवाना या चंदा करना या जेब भरना या बिल्डिंग बनाना, ये भी तो हो सकता है। इसलिए वो युफ़क़्क़िहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। क्योंकि कोई भी जलसा फी नफ्सिही इबादत नहीं है। जलसा दरअसल इंसान की इस्लाह का एक जरिया है, और इस्लाह का जब एक जरिया है तो जलसे के अंदर अगर इस्लाह हुई तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लाह की बजाय अगर फसाद हुआ तो बहुत बुरी बात है। और यह भी मुसल्लम कायदा है कि इस्लाह, नात शरीफ सवाब का काम। अभी हलचल शिवानी साहब बहुत अच्छी बात बता रहे थे नात शरीफ के हवाले से। नात और तकरीर में फर्क बता रहे थे शिवानी साहब कि नात सवाब का काम है, मगर इस्लाह उससे नहीं होती। उसको यूं भी कह सकते कि नात शरीफ तारीफ मुस्तफा है, लेकिन तालीम ये तकरीर है, तालीम ये तकरीर है। इसलिए मोस्टली शोरा गैर आलिम होते हैं। अच्छा, गैर आलिम तो होते ही होते हैं। बहुत सारे शोरा जींस पैंट पहनते हैं, बहुत सारे शोरा पैंट पहनते हैं,
बहुत सारे शोरा नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे खुतबा का भी यही हाल है। इसके जिम्मेदार यकीनन वो है, इसके जिम्मेदार बुलाने वाले भी, लेकिन खुसूसन जब जैसे बलियावी साहब ने स्टेज पर, फैजी साहब थे वहां पर, इन्होंने बलियावी साहब ने खड़े होकर रोका कि मजहबी जलसे का खून नहीं होने दूंगा मैं। अब अगर कोई नादान चैनल वाला ये हेडिंग डाले कि नदीम और बलियावी साहब में झगड़ा, ये नुकसानदेह हुआ कि नहीं? भाई फैजी साहब इसके मुनकिर थोड़ी। और फिर झगड़ा दिखाने से पहले ये भी देखे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है। नवइयत तफक्कुफ फी दीन चीजें दीगर है। इंसान जो बोल रहा है उसकी बिहाइंडिंग क्या है। अभी 5 साल पहले की एक क्लिप आई है नदीम फैजी साहब, जानते हैं कौन सी क्लिप? नदीम साहब ने किसी स्टेज पर यह कहा कि सुभान अल्लाह कहने से कितना सवाब मिलता है अल्लाह को नहीं मालूम, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलना कुछ और चाह रहे थे, आपको नहीं मालूम, लफ्ज वो ये निकला। मैंने चिट्ठी लिखी, मैं वुजू कर रहा था, फौरन वुजू से फारिग हुआ, चिट्ठी लिखी, स्टेज पर गया, नदीम भाई को दिखाया। वो बातें कर रहे हैं तो किसी ने लड़ाई दिखा दिया उसके अंदर चैनल पर कि देखो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। ये चैनल इसलिए कह रहा हूं मैं, पहली फुर्सत में चैनल ही पे बैंड हो जाना चाहिए। इसकी वजह से जलसे की रूह बहुत ज्यादा मजरूह हो रही है। टीआरपी के चक्कर में इज्जत को पामाल करते हैं, उलमा की इज्जत को पामाल करते हैं। बिल्कुल सही, इस्लाह करने की कोशिश की, क्लास लगा दी, धुलाई कर दी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसी ऐसी हेडिंग डालते हैं। वो नहीं दिखाया। इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये चूंकि ये लोग आलिम नहीं होते ना, नतीजतन ये हालात कर देते हैं। अपनी मर्जी से जो मन में आता है हेडिंग डालते हैं। हम जो हेडिंग डालते हैं ना उसका भी हिसाब मैदान महशर में लिया जाएगा, क्योंकि वो आपका बोला हुआ जुमला ही है और लिखा हुआ बोले हुए की तरह है। तो जो आप हेडिंग डालते हैं मैदान महशर में, इसका भी देखिए हिसाब देना होगा कि तुमने ये हेडिंग क्यों डाली। एक तो तस्वीर हराम थी, प्लस में हेडिंग डाली तुमने, और मैदान महशर में उसका हिसाब आपको बहुत भारी पड़ेगा। सिर्फ शराब पीने ही से वो जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि कुल्लु हराम मुसिल इलन नार। बल्कि फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं मकरूह तहरीमी भी मुसिल इलन नार में हराम की तरह है। ये हमारे उलमा वाकिफ है जो जुज़िया में पेश कर रहा हूं। मकरूह तहरीमी भी मुसिल इलन नार में हराम की तरह। जो आप हेडिंग गलत डालते हैं इसकी वजह से भी जहन्नम में जाएंगे। जो आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं, जो 2-3 लाइन लिखते हैं, अगर वो गलत है तो उसकी वजह से भी जहन्नम में जाएगा इंसान। अब सोचे गोदी मीडिया में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लॉकडाउन में एक चैनल वाला हमारी तकरीर चला रहा था, मस्जिद में पाबंदी लगा दी थी, तो एक चैनल वाला तकरीर क्या चला रहा था जानते हैं? कि देखिए ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाओ, जबकि वो नमाज की फजीलत में बहुत पहले की कोई तकरीर थी। और क्या जोड़ा कि लॉकडाउन में नमाज पढ़ने मस्जिद में जाने के लिए ये कह रहे हैं। ये तो वो मीडिया, गोदी मीडिया था। जलसे वाले जो लोग हैं उनका हाल कितना बुरा हो गया है। दीन के नाम पर उलमा को लड़ाना, लड़ाई को प्रमोट करना, इस्लाह का नाम जिदाल देना, मुजादला देना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल अमान वल हफीज।